हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बंगाल विभाजन और सूरत अधिवेशन। इस टॉपिक से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं सारे के सारे आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज के क्वेश्चन में हम लाया हूँ बंगाल विभाजन पर 35 क्वेश्चन और सूरत अधिवेशन पर 35 क्वेश्चन। तो टोटल आज 70+ क्वेश्चन हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907, 1905, 1911 और 1915। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, जिनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या बताया गया? प्रशासनिक सुविधा, जनता का दबाव, राजनीतिक आंदोलन और आर्थिक संकट। देखिए, आर्थिक संकट ऐसी कुछ बात नहीं थी, राजनीतिक आंदोलन भी नहीं थी, ये प्रशासनिक सुविधा के चलते इसका मेन रीजन हुआ। तो इसका हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये जो बंगाल का विभाजन हुआ उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम को बांटना, बंगाल की प्रगति। बंगाल की प्रगति तो ऐसे भी नहीं होगी, इसको तो ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। कर संग्रह बिल्कुल नहीं होगा, उद्योग विकास ये भी नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम, इसी के चलते हिंदू मुस्लिम अलग हुई थी। तो मेन मुद्दा यही था कि हिंदू मुस्लिम को बांटना है। तो 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, विभाजन के बाद कौन से 2 प्रांत बने थे? विभाजन जब हुआ था बंगाल का विभाजन तो कौन से 2 प्रांत बने हुए थे? बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार, बंगाल और असम, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल व असम, बिहार और उड़ीसा। देखिए, विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल और असम, ये 2 प्रांत बने थे। पश्चिमी बंगाल एक बन गया था, पूर्वी बंगाल, और दूसरा क्या था? असम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि पूर्वी बंगाल की राजधानी कौन थी? क्वेश्चन नंबर 6 में पूर्वी बंगाल की राजधानी उस समय क्या थी? ढाका, कोलकाता, सील्हर, चिटगांव। उस समय पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, बंगाल का विभाजन कब वापस लिया गया? तो बंगाल का विभाजन 1911 में वापस लिया गया। आप लोगों को पता है कि जॉर्ज पंचम आए हुए थे और महारानी मैरी जो आए थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 8, विभाजन वापसी के साथ कौन सा बड़ा निर्णय हुआ? राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया, असम का विलय हुआ, मद्रास की सीमा बदली गई। तो जो बंगाल का विभाजन जब वापसी हुआ तो उस समय क्या हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। दोस्तों देखिए, ये टॉप तो हम लोग हुआ ही हुआ। इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कोलकाता से दिल्ली कब हुआ था? 1911 में। लेकिन अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि दिल्ली से नई दिल्ली कब हुआ था? दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब बना हुआ था? तो दिल्ली से नई दिल्ली कब बना था? 1931, 1931 में हमारा क्या हुआ था? पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली हमारी राजधानी बना था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1931 में। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? जब बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। उस समय बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का मुख्य नारा वंदे मातरम था। क्या था? वंदे मातरम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस कवि ने विभाजन विरोधी आंदोलन को सांस्कृतिक दिशा दी थी? तो सबको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, जो हमारे अमर सोनार बांग्ला के थे, जिस बांग्लादेश का क्या हमारा राष्ट्रगान भी है। गीतांजलि भी इन्हीं की लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं,
1905 के स्वदेशी आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? राष्ट्रीय जागृति, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का विभाजन तो 1907 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। राष्ट्रीय जागृति, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बंगाल का जब विभाजन कब हुआ था? 1907 में या 1905 में? जल्दी बताइए। सूरत अधिवेशन जो हुआ था ना, वहाँ पे जो गरम दल और नरम दल हुए थे, वो 1907 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले से हमारे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विभाजन के विरोध में रक्षाबंधन उत्सव किसने शुरू किया था? देखिए, जब विभाजन हुआ था ना 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस दिन क्या होता, राखी दिवस मनाया गया था, जिसको रक्षाबंधन उत्सव, और ये किसने स्टार्ट किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल विभाजन किस नीति का हिस्सा था? बंगाल विभाजन डिवाइड एंड रूल, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, पैरामाउंटेसी, और नहीं, तो देखिए डिवाइड एंड रूल का था। क्या था बंगाल विभाजन? डिवाइड एंड रूल। किस अखबार ने विभाजन का तीखा विरोध किया? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किस अखबार ने विभाजन का तीखा विरोध किया? केसरी? नहीं, मराठा और केसरी तो हमारे कौन लिखे थे, बताइए। तिलक ने लिखा था। अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पत्रिका और यंग इंडिया। तो अमृत बाजार पत्रिका थी ना उस समय, ये इस अखबार ने विभाजन का तीखा विरोध किया था। और इसके पता है आपको, इसके संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। इस किसने लिखा था अमृत बाजार पत्रिका को? तो शिशिर कुमार घोष थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। विभाजन के समर्थन में किसने मुस्लिम समुदाय को भड़काया? अब देखो, विभाजन हो गया, अब यहाँ पर मुस्लिमों को भड़काने का काम किसने किया था? उदारवादी नेताजी बिल्कुल नहीं, उग्रवादी नेता बिल्कुल नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल नहीं, अंग्रेज सरकार, जो अंग्रेज सरकार थे ना, मुस्लिम समुदाय को भड़काया। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन ने जन्म लिया? तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उस समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और सहयोग तो बाद में होता, भारत छोड़ो 1942 में होता। होम रूल की शुरुआत तो जो एनी बेसेंट और हमारे कौन, तिलक ने स्टार्ट की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। किस नेता ने विभाजन विरोधी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाजपत राय, उपरोक्त सभी। ये सभी हमारे क्या, उग्रवादी हैं। और तो इन्होंने ने हमारे लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा, और एक घोष भी होती है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 19, विभाजन के विरोध में कौन सा गीत आंदोलन का प्रतीक बना? अभी मैंने आपको बताया वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल विभाजन से किस वर्ग का उदय हुआ? तो बंगाल विभाजन से उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी, किसान संगठन। तो जब बंगाल का विरोध हुआ था ना, तो उसमें उग्रवादी टाइप, उदारवादी तो थे पहले से ही, उग्रवादी एक नया वर्ग का उदय हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, विभाजन रद्द करते समय भारत की राजधानी कहाँ शिफ्ट हुई थी? तो आप सभी को पता है कि हमारी राजधानी कलकत्ता से कहाँ हुई थी? दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। देखिए, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली से नई दिल्ली कब हुई थी? मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया था, दिल्ली से नई दिल्ली 1931 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, विभाजन विरोध में छात्रों ने क्या किया? विद्यालयों का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों का दहन किया, सभाएं की, उपरोक्त सभी। देखिए, विद्यालय को बहिष्कार तो हुआ ही हुआ, विदेशी वस्त्रों का बहुत सारा हम लोग पुतला दहन किया गया, सभाएं भी हुई तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
बंगाल विभाजन के दौरान मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1907, 1910, 1913। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन का अस्थायी प्रभाव क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार हुआ, हिंदू मुस्लिम अलगाव की शुरुआत, कांग्रेस में उग्रवादी उदारवादी विभाजन, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय आंदोलन भी हुआ था जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो ये तो सही होगा। हिंदू मुस्लिम भी अलगाव शुरू हो गई थी, ये भी सही है। कांग्रेस में उग्रवादी और उदारवादी जो हमारा सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें बट गया था, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी, और इसी दिन क्या हुई थी? रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरुआत की थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किस वर्ग ने अधिक किया? इसमें कह रहा है किस वर्ग ने अधिक है, वैसे किए तो हैं लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक किस वर्ग ने किया? विद्यार्थी, किसान, मजदूर, जमींदार। तो उस समय विद्यार्थी ने इस विभाजन का ज़्यादा विरोध किया था। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था इसका, कौन से? विद्यार्थी वर्ग ने सबसे ज़्यादा इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या हुआ? राष्ट्रीय एकता की भावना, सांप्रदायिक भेदभाव, शिक्षा का प्रसार, उद्योग का विकास। क्वेश्चन कर रहा है बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव क्या हुआ? सांप्रदायिक भेदभाव हुआ, कि शिक्षा का प्रसार हुआ, कि उद्योग का विकास हुआ, कि राष्ट्रीय एकता की भावना हुई? बताइए कौन सा होगा? राष्ट्रीय एकता की भावना, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल विभाजन विरोध में कौन सा दिन राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया? तो हम सबको पता है कि बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित, इसी दिन से रक्षाबंधन दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे, बंगाल विभाजन के समय कौन सा नया प्रांत बनाया गया था? बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत नहीं बनाया गया था, उत्तर पश्चिम भी नहीं बनाया गया था, असम बनाया गया था लेकिन इसके साथ और बनाया गया था। तो यहाँ पे बिहार, उड़ीसा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में सबसे प्रमुख हथियार क्या था? सत्याग्रह, स्वदेशी और बहिष्कार, हिंसक आंदोलन, संवैधानिक याचिका। तो उस समय मेन मुद्दा क्या था? स्वदेशी और बहिष्कार का मुद्दा था। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, किस ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था बंगाल विभाजन से हमने कांग्रेस को हमेशा के लिए बांट दिया है? तो बंगाल का विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। तो बोला भी इन्हीं ने होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल विभाजन विरोध के दौरान छात्रों ने किस प्रकार आंदोलन किया? विद्यालयों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़े जलाए, सार्वजनिक सभाएं की, उपरोक्त सभी। सारे काम किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस अखबार को बंगाल विभाजन विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया? किस अखबार को? तो ये वंदे मातरम हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल विभाजन का स्थायी ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनाधार बढ़ा, हिंदू मुस्लिम राजनीति अलग हुई, ये भी सही है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, ये भी सही है, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं, ये हमारा 35 क्वेश्चन हो गया बंगाल विभाजन पे। अब 35 क्वेश्चन हम लोग सूरत अधिवेशन पे कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सूरत अधिवेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूरत अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, सूरत अधिवेशन कहाँ आयोजित किया था? नाम में ही दिया हुआ सूरत अधिवेशन, तो सूरत में ही हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे को दिमाग में एक बात आई, जो बीपीएससी 17वीं का एग्ज़ाम था ना, तो सेम उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना कहाँ पे है। अब बताइए क्वेश्चन में ही पटना दे दिया, पूछ रहा है कहाँ पे है। एकदम ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आप लोग जाके देखिएगा। 17वीं बीपीएससी जो री एग्ज़ाम नहीं हुआ था उसमें वाला मेन, जो दिसंबर में जो हुआ था 13 दिसंबर को, उस वाले पेपर में आप देखिएगा सेम वही दिया था पटना, और पूछ रहा है कहाँ पे, पटना में दे भी दिया, पूछ रहा है पटना में। तो क्वेश्चन को देख कर मुझे याद आया। मैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सूरत अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि सूरत अधिवेशन में क्या कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो गरम दल और नरम दल में बट गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। देखिए यहाँ पे रॉन्ग टाइपिंग हो गया, रसी बिहारी घोष हो गई, इसको ये हो जाएगी रास बिहारी घोष। रास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस 2 भागों में बट गई, वो कौन से थे? क्रांतिकारी और समाजवादी, उग्रवादी और उदारवादी, मध्यम मार्गी और नास्तिक, स्वदेशी और अस्वदेशी। तो यहाँ पे 2 भागों में बटी थी, कौन कौन सी? उग्रवादी और उदारवादी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उग्रवादी नेता कौन थे? तो उग्रवादी में कौन कौन थे? लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रवादी टाइप के होते थे। और जो उदारवादी थे ना, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज अहमद, ये सब थे हमारे क्या? नरम दल, जिनको बोलते हैं उदारवादी। तो उग्रवादी नेता कौन कौन थे? बिपिन चंद्रपाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उदारवादी नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल थे, दादा भाई नौरोजी ये भी थे, फिरोज शाह मेहता ये भी थे, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सूरत अधिवेशन से पहले कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। तो जस्ट उसके पहले 1906 में इसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको सबको पता है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 1906 जस्ट पहले पूछ रहा है ना, सूरत अधिवेशन से पहले कांग्रेस का अधिवेशन तो कोलकाता में हुआ था 1906 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1907 के सूरत अधिवेशन से पहले 1906 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अभी मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी थे। बिना वेस्ट किए टाइम, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरत अधिवेशन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कांग्रेस एकजुट रही, कांग्रेस विभाजित हो गई, कांग्रेस भंग हो गई, ब्रिटिश ने प्रतिबंध लगा दिया। सूरत का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सूरत अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, तो कांग्रेस का कौन सा हो जाएगा? 23वां अधिवेशन हो जाएगा। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी बताइए? WC बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सूरत अधिवेशन में किस नेता को अध्यक्ष बनाना उग्रवादी, जो उग्रवादी ग्रुप के कौन थे? लाल बाल पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये उग्रवादी टाइप के नेता थे। तो पूछ रहा है कि सूरत अधिवेशन में किस नेता को अध्यक्ष बनाना उग्रवादी चाहते थे? तो उग्रवादी थे ना, वो तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसको? तिलक को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो उदारवादी थे ना, उदारवादी किसको बनाना चाह रहे थे? उदारवादी रास बिहारी घोष को। तो वहीं क्वेश्चन नंबर 13 है, उदारवादी धड़े ने किसे अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया? तो उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने, और उग्रवादी चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं।
उग्रवादियों को क्यों विरोध करना पड़ा? स्वदेशी के मुद्दे पर, सरकार से सहयोग की नीति पे, आर्थिक मांगों पर, सैनिक नीति पे। उग्रवादियों को क्यों बताइए? स्वदेशी के मुद्दे पे। स्वदेशी के मुद्दे पे इन्होंने क्या किया? विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 15, सूरत अधिवेशन का मुख्य मुद्दा कौन सा था? स्वदेशी आंदोलन, अध्यक्ष का चयन, बंगाल विभाजन, कर सुधार। देखिए, सूरत अधिवेशन अध्यक्ष के चयन को लेकर ही यहाँ पे हुआ, क्योंकि उग्रवादी चाहते थे कि तिलक को बनाया जाए और उदारवादी चाहते थे कि नहीं, रास बिहारी घोष ही बने। इस मुद्दे पे इनमें विभाजन हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किस अधिवेशन में तिलक और उनके साथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया? तो 1907 का सूरत अधिवेशन, यहीं पे कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किस धड़े का माना था कि सुधार धीरे धीरे मिलेंगे? देखिए, जो उदारवादी टाइप थे ना, वो उनका मानना था ना कि हमें सुधार भले लेट से मिले लेकिन मिलेगा जरूर, धीरे धीरे ही मिलेगा जरूर। लेकिन उग्रवादी इसमें विश्वास नहीं रखते थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 18, किस धड़े ने सीधी कार्रवाई, बहिष्कार और स्वदेशी पे बल दिया? बताया था अभी हमको, उदारवादी क्या करते थे? उनका मानना था कि चलो सब चीज़ होगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन जो उग्रवादी थे वो सीधे बहिष्कार और स्वदेशी पे बल देते थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गरम दल का नेतृत्व किसने किया है? गरम दल और नरम दल। गरम दल का नेतृत्व तिलक ने किया था। किसने? तिलक दल। और नरम दल का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 यही है। नरम दल का नेतृत्व किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 21, सूरत अधिवेशन के बाद अंग्रेजों की नीति क्या हुई? सूरत अधिवेशन के बाद अंग्रेजों की नीति कठोर दमन, कांग्रेस को समर्थन, सुधार देना, बंगाल विभाजन वापस लेना। जी बिल्कुल नहीं, कठोर दमन इसका आंसर हो जाएगा। 1907 सूरत अधिवेशन में किसने कांग्रेस की हत्या कहा? 1907 का जो सूरत अधिवेशन जब बट गई थी गरम दल और नरम दल में, तो इसमें तिलक ने कहा था कि ये कांग्रेस की हत्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सूरत अधिवेशन के बाद उग्रवादी नेताओं के साथ क्या हुआ? सूरत अधिवेशन के बाद उग्रवादी नेताओं के साथ क्या किया? उन्हें जेल में डाला गया, विदेश भेज दिया गया, फांसी दी गई, सम्मानित किया गया। सम्मानित तो हो गए नहीं, उग्रवादी थे, फांसी भी नहीं होगी, विदेश भी नहीं भेजा गया, उनको क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया। तो 23 का ए। किस आंदोलन से पहले कांग्रेस 2 हिस्सों में बटी थी? तो सबको पता है किस आंदोलन से पहले। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था उसका जस्ट पहले 2 हिस्सों में बट गए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस कब फिर से एकजुट हुई? देखिए, 1907 में तो जो अधिवेशन हुआ था उसमें 2 भागों में बट गई थी, लेकिन जब 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो इस अधिवेशन में ना जो गरम दल और नरम दल ना वापस से मिल गए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में किस अंग्रेज अधिकारी ने हस्तक्षेप किया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने हस्तक्षेप किया था? लॉर्ड कर्जन, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, कोई नहीं। तो पुलिस अधीक्षक ने इसमें हस्तक्षेप किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। किसके नेतृत्व में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन अचानक भंग कर दिया गया? किसके नेतृत्व में? उग्रवादी, उदारवादी, ब्रिटिश प्रशासन और दोनों धड़े। कौन सा ऑप्शन होगा? कांग्रेस का अचानक भंग किसके द्वारा किया गया था? दोनों धड़े थे ना, उग्रवादी और उदारवादी में क्या हुआ था? इनका बट गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। सूरत अधिवेशन में झगड़ा किस मुद्दे पर शुरू हुआ था? सूरत अधिवेशन में झगड़ा अध्यक्ष के चयन के प्रस्ताव पढ़ने पे, स्वदेशी पे भाषण, बंगाल विभाजन। सबको पता है कि अध्यक्ष का चयन को लेकर यहाँ पे 2 भागों में बट गई थी।
क्वेश्चन नंबर 29, सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस का टूटना किस आंदोलन के लिए बाधा बना? देखिए, सूरत अधिवेशन के बाद स्वदेशी आंदोलन में जो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, सूरत अधिवेशन में किस नेता ने कहा यह कांग्रेस अब सिर्फ नरम दल के हाथों की कठपुतली है? देखिए, नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गरम दल के नेता कौन थे? तिलक थे। तो तिलक ने कहा था कि कांग्रेस अब सिर्फ नरम दल के हाथों की कठपुतली है। तो ऑप्शन नंबर 30 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन को अंग्रेज ने किस रूप में देखा? भारत की एकता की कमजोरी, प्रशासन पर नियंत्रण, जनता की शक्ति, कोई प्रभाव नहीं। तो जब 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था तो अंग्रेजों ने इसको भारत की एकता की कमजोरी के रूप में देखा हुआ था। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सूरत अधिवेशन के बाद उग्रवादियों की प्रमुख पत्रिका कौन सी बनी? सूरत अधिवेशन उग्रवादी क्या थे? उग्रवादियों की पत्रिका लाजपत राय, जो अरविंदो घोष, ये सब क्या करते थे? वंदे मातरम पत्रिका इनकी मेन थी। यही पत्रिका सही हो जाएगा, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 33, सूरत अधिवेशन के बाद किस नेता को गिरफ्तार कर दंडित किया गया? तिलक, गोखले, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता तो होगा नहीं, क्योंकि उदारवादी टाइप के थे। तिलक को यहाँ पे क्या किया गया था? गिरफ्तार कर दंडित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस में सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस में किस धड़े का दबदबा रहा? तो जब सूरत अधिवेशन हुआ था दो भागों में बटी थी और यहाँ पे नरम दल का दबदबा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, सूरत अधिवेशन के समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका थे, 1915 में वापस आए थे और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। और इसके साथ एक क्वेश्चन और याद रखिए, गांधी जी की जब बात आई है तो गांधी जी ने कांग्रेस की एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन कब था? 1924 का बेलगाम अधिवेशन। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटका में है। उसी अधिवेशन की उसने अध्यक्षता की थी। तो ये रहा आज का क्लास का 70 क्वेश्चन, जिसमें हमने सूरत अधिवेशन को कवर किया और बंगाल विभाजन को कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, या आपकी कोई अगले टॉपिक के बारे में आपकी इच्छा है कि एक टॉपिक पहले हो जाए तो मैं उस टॉपिक को पे वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।